हे वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट एक केमिकल सब्सटेंस जो कि है SLS, दैट इज सोडियम लॉरेल सल्फेट। तो ये जो सब्सटेंस है वो हमारे काफी ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जैसे कि शैम्पू वगैरह हो गए, बॉडी वॉशेस, देन टूथपेस्ट, फेशियल क्लीनर्स, बबल बाथ्स, इंजन क्लीनर्स, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, इनमें जो है वो यूज किया जाता है। साथ ही साथ हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स भी है तो उनमें भी इस चीज का यूज होता है जो कि सोडियम लॉरेल सल्फेट। तो आखिर ये SLS क्या है, इसका मतलब ये क्यों डाला जाता है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा है बुरा है, इसी चीज के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि SLS दैट इज सोडियम लॉरेल सल्फेट, तो ये जो है वो एक तरह का सर्फेक्टेंट है। अब सर्फेक्टेंट का मतलब क्या है कि अब देखिए, पानी और तेल आपस में जो है वो मिक्स नहीं हो सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, दोनों का सरफेस टेंशन अलग होता है तो वो चीजें आपस में मिक्स नहीं होती। लेकिन जब भी कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है और वहां पर ये रिक्वायरमेंट है कि पानी और तेल को जो हमें मिक्स करना है, तो वहां पर सर्फेक्टेंट जो है वो काम में आता है। तो वो इसका सरफेस टेंशन जो है वो लो करने में हेल्प करते हैं और पानी और तेल को आपस में मिक्स होने में हेल्प करते हैं। तो यही पर जो है वो इसका रोल होता है। तो सर्फेक्टेंट का बेसिक रोल क्या है कि पानी और तेल को मिक्स करना। सो इन्हीं चीजों को देखते हुए फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सर्फेक्टेंट का यूज करती है अपने प्रोडक्ट में। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मैं दूं तो जो भी आप शैम्पूज वगैरह यूज करते हैं, मोस्टली आपके घर में भी अगर कोई शैम्पू वगैरह होगा तो उसकी भी इंग्रेडिएंट लिस्ट जब आप चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको ये चीज पता चल जाएगी कि उसमें भी जो है वो इन सर्फेक्टेंट का जो है वो यूज किया जाता है। अब देखिए, ये मेरे पास जो शैम्पू है फिलहाल, तो उसमें भी जो है वो सोडियम लॉरेल सल्फेट का जिक्र किया गया है। यहाँ पर इंग्रेडिएंट लिस्ट में वो नाम अवेलेबल है। तो अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इन्हीं सर्फेक्टेंट की जो है वजह से वो प्रॉब्लम होता है। अब देखिए, सर्फेक्टेंट का रोल क्या है कि पानी और तेल को मिक्स करना और पूरी तरह से हमारे स्किन के ऊपर, हमारे कपड़ों के ऊपर जो भी कोई डर्ट वगैरह है तो उसे रिमूव कर देना। ये बेसिक काम है सर्फेक्टेंट का। अब बात वहां पर आती है कि जब ये SLS जैसी चीजें हैं वो हमारे किसी शैम्पू वगैरह में है, सोप वगैरह में अगर यूज किए जाते हैं तो वो क्या करता है कि हमारे स्किन के ऊपर जो हमारा नेचुरल ऑयल बैलेंस है तो उसे ये सर्फेक्टेंट काफी हद तक जो है वो डिसरप्ट कर देते हैं, ताकि मतलब हमारा स्किन के ऊपर जो नेचुरल ऑयल है तो उसे रिमूव कर देती है। अब नेचुरल ऑयल रिमूव हो जाने की वजह से होता क्या है कि हमारी स्किन जो है वो ड्राई पड़ जाती है, स्केली पड़ जाती है और उस चीज की वजह से स्किन के इश्यूज होते हैं। तो काफी लोग ये कहते हैं कि सर्फेक्टेंट जिन मतलब SLS बेसिकली जिन प्रोडक्ट में है तो उन्हें यूज मत कीजिए। तो ऐसा काफी लोगों का मानना जो है वो रहता है। और इसी SLS से जुड़े कुछ कंट्रोवर्सीज भी है कि SLS जिन प्रोडक्ट में है उन्हें यूज करने की वजह से कैंसर वगैरह होता है, या फिर जो हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी चीजें होती है। और बहुत सारे ऐसे क्लेम्स है जो ये कहते हैं कि सर्फेक्टेंट यूज नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, सर्फेक्टेंट सही है या फिर गलत, ये चीज मैं यहाँ पर कोई मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्फेक्टेंट एकदम सही है यूज करना या फिर एकदम गलत है, क्योंकि देखिए सर्फेक्टेंट की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो मेन कंसर्न है कि द क्वालिटी ऑफ द और द क्वांटिटी ऑफ द सर्फेक्टेंट विच वी यूज इन आवर प्रोडक्ट। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SLS अगर सर्फेक्टेंट के तौर पर किसी भी प्रोडक्ट में है तो वो मोस्टली सेफ होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात उनके लिए है जिनकी स्किन बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी सेंसिटिव वगैरह है। तो उनके लिए सर्फेक्टेंट जो है वो थोड़े बहुत उनके स्किन के ऊपर हार्श वगैरह होते हैं। तो अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है तो जरूर आपको SLS जैसी मतलब SLS जैसे सर्फेक्टेंट जिन भी प्रोडक्ट में है तो वैसे प्रोडक्ट यूज नहीं करनी चाहिए। और जहां तक बात आती है फूड प्रोडक्ट में जिनमें सर्फेक्टेंट यूज किए जाते हैं, तो सॉरी फूड प्रोडक्ट में एज SLS का यूज किया जाता है तो वो वहाँ थिकनिंग एजेंट के तौर पर यूज किए जाते हैं। मतलब अगर
अगर हम कोई भी फूड प्रोडक्ट बना रहे हो और वो उतना ज्यादा थिक नहीं हुआ है तो वहां पर सर्फेक्टेंट यूज किए जाते हैं ताकि उस फूड आइटम की थिकनेस जो है वो बढ़ सके। तो वहां पर सर्फेक्टेंट यूज किए जाते हैं, मतलब एसएलएस यूज किया जाता है। अब अब बात आती है कि सर्फेक्टेंट हमारे लिए हार्मफुल है या फिर नहीं। तो देखिए, एक बहुत ही रिनोन कंपनी का ये शैम्पू है जिसमें सर्फेक्टेंट का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए, या तो इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो कंपनी को ये परवाह नहीं है कि लोग इन्हें यूज करेंगे तो उन्हें कैंसर वगैरह हो जाएगा, सबसे पहली चीज। कि अगर इतनी बड़ी रिनोन कंपनी भी अपने प्रोडक्ट में एसएलएस का यूज कर रही है, क्योंकि देखिए ये कंपनियां ऐसे ही अपना प्रोडक्ट नहीं बनाती है, ये प्रोडक्ट बनाने के पीछे भी बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह हुए होंगे, या फिर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल के ऊपर ये प्रोडक्ट यूज किया होगा था और उसके बाद जो है वो इसे मार्केट किया गया। मतलब सारी सेफ्टी की प्रिकॉशंस और सारे मेजर्स देखते हुए फिर इस प्रोडक्ट को कंपनी जो है वो लॉन्च करती है। मतलब सारे लोगों का हेल्थ के इश्यूज देखकर और सेफ्टी प्रिकॉशंस सारे देखकर कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है। अब इतनी बड़ी कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट में जो है वो एसएलएस डाल रही है, सो क्या इसका ये मतलब है कि कंपनी पागल है? मैंने कहा क्या कहा कि यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, या तो कंपनी पागल है या फिर यूज करने वाले पागल है। ये दो चीजें इसमें होती है। तो देखिए, कंपनी अपना पूरा रिसर्च करके कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो डेफिनेटली सर्फेक्टेंट सेफ है हमारे बॉडी के लिए। लेकिन मैंने क्या कहा कि एट द एंड मैटर करता है कि कितनी क्वांटिटी में ये सर्फेक्टेंट जो है वो यूज किए जा रहे हैं। तो ये चीज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप एसएलएस से जुड़ी और बहुत सारे ऐसे के जो है वो रिसर्च वगैरह हुई है जो कि ये कहती है कि इसकी वजह से कैंसर वगैरह होता है। तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एसएलएस जो है वो हमारी बॉडी के जो, मतलब देखिए, अब जब हमारे स्किन के ऊपर कोई हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वगैरह लगाते हैं तो वहां पर हमारे स्किन के थ्रू ये पेनिट्रेट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये पेनिट्रेट कर सकता है। तो ऑन द सेफर साइड जब भी आप ऐसे प्रोडक्ट यूज करेंगे जिसमें एसएलएस मतलब सोडियम लॉरेल सल्फेट है, तो उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अपने स्किन के ऊपर नहीं रखना है आपको, क्योंकि मे बी वो अंदर जो है वो अपने ब्लड फ्लो में जाकर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसी चीजें नहीं होती। लेकिन ऑन द सेफर साइड आपको ज्यादा टाइम पीरियड के लिए एसएलएस जैसे प्रोडक्ट अपने स्किन के ऊपर ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, इवन नॉट ओनली अबाउट एसएलएस बट कोई भी दूसरा भी प्रोडक्ट है जिनमें बहुत ज्यादा केमिकल्स है, वो आपको ज्यादा टाइम पीरियड के लिए बॉडी के, मतलब स्किन के टॉपिकल रीजन पर ज्यादा टाइम के लिए यूज नहीं करनी चाहिए, उसे आपको वॉश करना जरूरी है। और दूसरी बात ये आती है कि एज इन फूड प्रोडक्ट ये सेफ है या नहीं। तो फूड प्रोडक्ट में भी ये सेफ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो कि ये क्लेम करती है कि ये सेफ नहीं है। तो बहुत सारी, मतलब एक दो कंट्रीज में और एक दो रीजन्स में ये जो एसएलएस है वो बैन भी है, मतलब फूड प्रोडक्ट में यूज करने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह भी है जहां पर ये ऑलरेडी एज अ सेफ केमिकल इंग्रेडिएंट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। So it depends on the quantity of the SLS which is used in our product. तो आई होप समझ में आ गया होगा कि आखिर ये SLS क्या है। बेसिकली सर्फेक्टेंट है जो कि हमारे बॉडी की क्लीनिंग के तौर पर यूज किया जाता है और फूड में एज अ थिकनर के तौर पर यूज किया जाता है। सो आई होप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से जरूर मिली होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।